हिमाचल प्रदेश की सियासत की परीक्षा लेगा राज्यसभा चुनाव। आखिर बहुमत के बावजूद क्यों टेंशन में कांग्रेस? कांग्रेस प्रत्याशी पर भाजपा की नजर। बाहरी को टिकट दिया तो क्या बीजेपी उतारेगी प्रत्याशी? कांग्रेस में 2 लोकल, एक बाहरी का नाम चर्चा में। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के साथ प्रदेश की राजनीति फिर गर्मा गई है। सत्तारूढ़ कांग्रेस के बाद विपक्षी भारतीय जनता पार्टी में भी संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि यदि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गैर हिमाचली को टिकट दिया तो बहुमत नहीं होने के बावजूद बीजेपी इस बार भी राज्यसभा चुनाव लड़ेगी। फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी की यही रणनीति रही, क्योंकि उस दौरान भी कांग्रेस ने बाहरी प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को टिकट दिया था। बाहरी प्रत्याशी के कारण कांग्रेस के भीतर की नाराजगी को बांधते हुए बीजेपी ने लोकल हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाया और 68 सदस्यीय विधानसभा में केवल 25 विधायक होने के बावजूद राज्यसभा चुनाव जीत लिया। हालांकि वर्तमान में कांग्रेस के पास बहुमत से 5 विधायक ज्यादा हैं और बीजेपी के पास 7 एमएलए कम है। फिर भी बीजेपी प्रत्याशी उतारने की रणनीति तैयार कर रही है, मगर यह फैसला कांग्रेस के मुंह पर निर्भर करेगा। कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की बात की जाए तो पहला नाम इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का आ रहा है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा नाम पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ साथ जो है वो सामने आ रहा है। तीसरे बड़े नाम की बात की जाए तो तीसरा बड़ा नाम हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल का सामने आ रहा है। माना यही जा रहा है कि इनमें से ही एक संभावित उम्मीदवार राज्यसभा में आएगा। यदि कांग्रेस हाईकमान रजनी पाटिल को हिमाचल से प्रत्याशी बनाता है तो मुकाबला होने की प्रबल संभावना मानी जा रही है। वहीं भाजपा सूत्रों का कहना है कि यदि कांग्रेस के किसी स्थानीय नेता को उम्मीदवार बनाती है तो स्थिति में भाजपा चुनाव लड़ने से परहेज कर सकती है। सूत्रों के अनुसार बजट सत्र से पहले हुए बीजेपी विधायक दल की बैठक में भी राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने को लेकर चर्चा हुई थी। अधिकांश विधायक चुनाव लड़ने के पक्ष में बताए जा रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला बीजेपी कोर ग्रुप या हाईकमान स्तर पर लिया जाएगा। बताया यह जा रहा है कि जल्द कोर ग्रुप की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें चुनाव लड़ने को लेकर फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक भाजपा मौजूदा राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी पर दोबारा दांव खेल सकती है। मंडी यूनिवर्सिटी की पूर्व प्रो वाइस चांसलर अनुपमा कंवर और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रो चांसलर हिमानी सूद का नाम भी इस दौरान चर्चा पर है। वहीं पार्टी के एक धड़े द्वारा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को भी राज्यसभा उम्मीदवार बनाने की पैरवी किए जाने की चर्चा है। हालांकि इस मसले पर पार्टी का कोई भी नेता अभी पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। बहरहाल फरवरी 2024 में बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा काफी चर्चा में रहा और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के बावजूद चुनाव हार गई थी। उस घटनाक्रम के बाद सरकार पर भी संकट के हालात बन गए थे। यही कारण है कि इस बार भाजपा की नजरें कांग्रेस की रणनीति पर टिकी हुई हैं। बता दें कि ईसीआई द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक प्रदेश में राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को कराए जाएंगे।